Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड लेवल के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के लिए केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए रहेंगे टेबल पर। तो ऑब्जेक्ट ए है बर्निंग कैंडल, ऑब्जेक्ट बी है नैप्थलीन बॉल्स और ऑब्जेक्ट सी है उसमें एक्स है क्लीन नेल और वाई है रस्टेड नेल। ये दोनों मिला के ऑब्जेक्ट सी ऐसे उन्होंने लेबल किया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करने के बाद यू नीड टू आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। गॉट इट? अब देखो क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्ट ए, बर्निंग कैंडल के लिए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन दिस ऑब्जेक्ट विच केमिकल चेंज कैन यू ऑब्जर्व। इसमें कौन सा केमिकल चेंज हमें दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? बर्निंग होगी तो। सेकेंडली क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्क्राइब द फिजिकल चेंज इन द ऑब्जेक्ट। तो फिजिकल चेंज कौन सा होगा? शेप जो होगा कैंडल का वो चेंज हो जाएगा बर्निंग होने के बाद, मगर वो जो मेल्ट हुआ वैक्स है वो हम वापस से कैंडल उसकी बना सकते हो, राइट? सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज, राइट? तो ये दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ए के लिए थे। अब देखो ये क्वेश्चंस है क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट बी क्या है? नैप्थलीन बॉल्स। पहला क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस बी। आपको देखना है वहाँ पर क्या रखा है। सो दैट इज़ अ नैप्थलीन बॉल्स। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको समझाने के हिसाब से, मगर आपके असल एग्ज़ाम में वहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, नैप्थलीन बॉल रखे हुए रहेंगे और यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द सब्सटेंस बी, राइट? गॉट इट? तो आप लिखोगे नैप्थलीन बॉल्स। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है if we keep the substance as it is and observe it after 8 days what will be the effect on its volume। तो नैप्थलीन बॉल का वॉल्यूम 8 दिन में रिड्यूस होता दिखाई देगा। नैप्थलीन बॉल हम हमारे कबर्ड में भी रखते हैं, देखो, फिर कुछ दिनों के बाद वो छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। तो वही बात इन्होंने पूछी है, 8 डेज के बाद अगर देखें तो क्या होगा? सो द वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड, राइट? सेकेंडली तीसरा क्वेश्चन है, देखो, गिव एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। ये रिड्यूस क्यों होगा ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर सब्लिमेशन रिएक्शन होगी, द चेंज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड। यूजुअली कैसे? सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड सब्सटेंस गैशियस में कन्वर्ट होता है ना। मगर कुछ चीज़ें होती है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं विच डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट एंड दैट इज़ द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। याद आया? तो ये यहाँ पर सब्लिमेशन होगा, ये वर्ड यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, राइट? Now coming to next question, questions for substance C। substance C में जैसे कि हमने देखा दो चीज़ें रखी हुई है, एक क्लीन नेल है और दूसरा रस्टेड नेल है। उसके बारे में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिमन X एंड Y। तो substance X इज क्लीन नेल, substance Y इज रस्टेड नेल, ठीक है? substance, स्पेसिमन, ऑब्जेक्ट ये सब एक जैसे ही वर्ड्स है, राइट? दूसरा क्वेश्चन है दिस डिफरेंस इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ चेंज। ये जो क्लीन नेल दिख रहा है और रस्टिंग नेल दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है? सो द डिफरेंस इज ड्यू टू रस्टिंग ऑफ नेल। ये आप वहाँ लिखोगे और इसका रीज़न एक बार याद कर लेते हैं। तो कोरोजन प्रोसेस याद है आपको? कोरोजन की वजह से नेल रस्ट हो जाएगा और कोरोजन किस वजह से कॉज होगा? ड्यू टू ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड वेपर्स ऑफ केमिकल्स इन एयर। दिस विल कॉज कोरोजन ऑफ द नेल, राइट? तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड दिस चेंज।
तो करोजन अवॉइड करने के लिए हमें गैल्वेनाइजेशन करना होता है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? दैट इज टू कोट द आयन आर्टिकल यूजिंग जिंक। जिंक कोटिंग करा देते हैं आयन आर्टिकल पर विच प्रिवेंट द करोजन, और इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो अलग कलर से लिखे हुए हैं ये आंसर्स है, और ये कुछ एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के हिसाब से लिखा हुआ है। इस तरीके से ये केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। और भी एक्सपेरिमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।